अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ लोकेट होता है, इसमें कौन कौन सी सिक्रीशंस ये करवाता है और इसकी वर्किंग क्या है और इसके डिसऑर्डर्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये हमारे पास जो थायरॉयड ग्लैंड है उसकी डोर्सल साइड पे या उसकी बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे पास 4 इन नंबर्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सिक्रीशन कौन सी करता है, ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम पीटीएच या फिर पैराथॉर्मोन हार्मोन बोलते हैं। पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है कि ये ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करवाता है। लास्ट हमने पढ़ा था ना कि कैल्सिटोनिन जो है ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ कर देता है लेकिन उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकता। अब जो ब्लड कैल्शियम लेवल कैल्सिटोनिन ने डिक्रीज़ किया था उसको पैराथॉर्मोन इंक्रीज़ करेगा अगर ज़रूरत होगी तो। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जैसे अब हमारे पास है कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो क्या हो गया, हमारे पास फॉल हो गया यानी कम हो गया। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करेगा, ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करेगा। ये जाके 3 जगह पे एक्ट करेगा। एक हमारे पास ये एक्ट करेगा बोन्स के ऊपर, दूसरा किडनी के ऊपर और तीसरा जो है इंटेस्टाइन के ऊपर। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है सबसे पहले कहाँ जाके एक्ट करेगा, बोन्स के ऊपर। बोन्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा और जो ओस्टियोब्लास्ट यानी जो हमारे बोन्स के सेल हैं उनको तोड़ना शुरू करेगा। उनके टूटने से हमारे पास कैल्शियम लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है क्योंकि कैल्शियम वहाँ से सिक्रीट होता है जब बोन सेल्स टूटते हैं। दूसरा मैं ये कहाँ पे एक्ट करेगा, किडनी पे। किडनी को जाके ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि हमारे पास जो कैल्शियम है बॉडी में वो कम हो गया है तो आप कैल्शियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करें या उसकी रीएब्सॉर्प्शन या रिटेंशन करें। और दूसरा काम किडनी में ये क्या करता है कि विटामिन डी जो है उसको एक्टिवेट करवाता है। अब जो विटामिन डी यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है ये कहाँ जाके काम करेगा, ये जाके काम करेगा हमारे पास इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहाँ जाके ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है वो अटैच हो जाएगा विटामिन डी के साथ और वहाँ पे कैल्शियम आइंस जो हैं उनकी रीएब्जॉर्प्शन करेगा इंटेस्टाइन में। अब इन तीनों प्रोसेसेस के बाद हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कैल्शियम लेवल अब इन तीनों प्रोसेसेस के बाद बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा होने की सूरत में क्या होगा कि जो हमारे पास थायरॉयड ग्लैंड है वो दोबारा से कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करवाएगा और ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देगा। नेक्स्ट हम इसके डिसऑर्डर्स देखते हैं। 2 तरह के डिसऑर्डर्स हमारे पास हो सकते हैं, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये इंक्रीज़ जो है ये 2 तरह से हो सकती है। एक ये कि पैराथॉर्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है ब्लड में। और सेकंड वन क्या है कि हमारे पास जो कैल्सिटोनिन है उसकी सिक्रीशन कम हो जाए और वो ठीक से काम ना करे तो हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। अब इसका हाइपर कैल्सीमिया का रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकलता है, 2 तरह के रिज़ल्ट होते हैं। एक ये कि ये ओस्टियोप्रोसिस को लीड करता है। ओस्टियोप्रोसिस मतलब कि हमारे पास बोन सेल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। और दूसरा ये कि अगर ये कैल्शियम किडनी में अकामुलेट होना शुरू हो जाए तो किडनी स्टोन को भी काज कर सकता है। सेकेंड वन इज़ हाइपोकैल्सीमिया में हमारे पास क्या होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास पैराथॉर्मोन है वो उसकी सिक्रीशंस कम हो रही हैं। अब ये भी 2 तरह के जो मसले हैं वो लीड करता है। एक है हमारे पास मसल स्टिफनेस और दूसरा है नर्वस प्रॉब्लम्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ हैव यू एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।